नमस्कार आदाब भाई, रुक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हम आपको बता दें। जनता और पुलिस के बीच सीधा संवाद कायम करने वाले शांतिपूर्ण माहौल में विगत 3 माह से तहसील जानसठ की ऐतिहासिक कोतवाली जानसठ का कार्यभार ग्रहण करने वाले IPS ऑफिसर ASP विनायक गोपाल भोसले का फेयरवेल पार्टी भव्यता के साथ संपन्न हुई। गणमान्य व्यक्तियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, ग्राम प्रधान ने उनको भव्यता के साथ उनकी जमकर प्रशंसा करने के साथ उनको फेयरवेल दी। हम आपको बता दें कि विनायक गोपाल भोसले को विगत 3 माह पूर्व जानसठ कोतवाली का प्रभार देकर, क्योंकि वो ट्रेनी IPS ऑफिसर थे, उनको यहाँ पर दिया गया था और आज उनके सम्मान में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में SP आदित्य बंसल पहुंचे तो उन्होंने भी उनकी कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की। वहीं DSP राम आशीष यादव ने भी उनके कार्यों की जमकर प्रशंसा की है। वहीं चीफ एडिटर बार और बेंच आरिफ शीश महली द्वारा भी उनका जनता के प्रति सीधा संवाद तथा आमजन के साथ पुलिस का बेहतर रोल तथा शांतिपूर्ण माहौल में अपराधों पर पूरी पकड़ रखने के लिए जमकर प्रशंसा की गई है। इसके अलावा नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई है। देख सकते हैं वो ख़ास तस्वीरें हैं। विनायक गोपाल भोसले जो कि IPS अधिकारी है, माल्यार्पण किया गया, जमकर उनका स्वागत किया गया है नगर के पत्रकारों द्वारा भी, जनमान्य गण द्वारा भी और इसके साथ साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी, पुलिस कर्मचारियों द्वारा भी, क्योंकि कार्यशैली इस प्रकार रही है विनायक गोपाल भोसले की कि उन्होंने हमेशा से सीधा संवाद किया तथा CAA के मामले में या इलेक्शन के मामले में पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने अपनी कार्यशैली के साथ उनको संपन्न कराया है। त्यौहार कोई भी हो, उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से सीधा संवाद किया। वो खुद मौलानाओं के पास गए तथा CAA के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा शांति व्यवस्था के लिए वो लगातार बैठक करते रहे। आम जन को राहत पहुंचाने के लिए भी उन्होंने बड़े काम किए। उन्होंने शरबत की छबील लगाकर एक साफ संदेश दे दिया कि पुलिस जन भी आप ही के बीच में हैं, उनके साथ भी आप अच्छा बर्ताव करें, उन्हें सहयोग करें तथा अपराधों पर पूरी तरह से पकड़ बनाए रखें। आप देख सकते हैं विनायक गोपाल भोसले के सम्मान में जो कि प्रभारी निरीक्षक हैं जनक सिंह चौहान तथा SSI जितेंद्र सिंह और पूरा पुलिस अमला पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आया। उन्होंने इस पार्टी का आयोजन किया गया था और भव्यता के साथ पहली बार कोतवाली जानसठ के अंदर इतनी भव्यता के साथ ये फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, अब से पहले कभी नहीं हो पाया है और उनकी जमकर प्रशंसा की है। आइए सुनवा देते हैं यहाँ के गणमान्यों ने उनके बारे में क्या कहा, पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा तथा इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी क्या कहा। सुने सबसे पहले SP RA आदित्य बंसल जो कि मुख्य अतिथि थे, उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। यूजुअली जो पुलिस का फेयरवेल होता है, पुलिस का विदाई समारोह होता है, उसमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी ही होते हैं। बड़ा रेयर होता है कि जब किसी पुलिसकर्मी की, किसी पुलिस अफसर की जब विदाई हो रही हो तो पुलिसकर्मियों के अलावा जब पब्लिक के भी लोग आए। ये एक चीज़ को दिखाता है कि कैसे 3 महीने के एक छोटे समय में ASP साहब ने यहाँ पे जानसठ के लोगों का एकदम विश्वास जीता, उनका प्यार जीता, उनकी अप्रिसिएशन जीती और कैसे उन्होंने अपने काम से, यहाँ पे नए आए थे, किसी के जानते नहीं थे, किसी से पहचानते नहीं थे, अपने काम से, अपने मेहनत से सबको एकदम सबसे अप्रिसिएशन जीती और ना ही केवल पब्लिक की बल्कि अपने पुलिस फोर्स की। मैं उनके साथ देखता था, जो उनके साथ पुलिसकर्मी हैं, जो जानसठ के थाना के पुलिसकर्मी हैं, उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई थी काम करने की। सब लोग एकदम उत्साह से, कोई देख नहीं रहा था कि मेरी ड्यूटी डे है या नाइट है, मेरी 8 घंटे हो गए या 10 घंटे हो गए। किसी ने इनकी क्राइम टीम से हमसे छुट्टी की आज तक मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आई। सब लोग दिन रात एकदम ऐसा काम कर रहे थे इनके नेतृत्व में और इतना उत्साह फील हो रहा था सबको। और वो कहीं ना कहीं एक लेसन भी है सबके लिए और खास करके हमारे SI अंडर ट्रेनिंग के लिए कि कैसे जब आप एकदम मेहनत के साथ और सही बात सच्चे इरादे के साथ, जो सबसे बड़ी बात जो ASP साहब की थी कि दिल बहुत साफ है, बहुत साफ दिल के साथ और केवल मन में एक ही इरादा के लोगों के साथ न्याय करना है, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करनी है
और बहुत सिंसेरिटी के साथ, मतलब कोई भी जब इनको कोई चैलेंज आया, जब कभी बिल्डिंग गिर गई थी तो पूरा एकदम जब तक लास्ट आदमी निकल नहीं गया मौके पर खड़े रहे, पूरा एकदम मेहनत से काम किए, चाहे वो चुनाव हो चाहे कोई भी समस्या हो। सबसे पहले स्वयं, ऐसा नहीं कि किसी को भेजें, हमेशा स्वयं मौके पे जाना, स्वयं काम करना। तो जब आपका इरादा नेक हो और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके साथी जो आपके टीम वाले हैं वो भी आपके साथ जुड़ते हैं, उनमें भी ऊर्जा आती है और जो लोग हैं वो भी आपका काम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। इस मौके पर आईपीएस अधिकारी विनायक गोपाल भोसले के सम्मान में डीएसपी राम आशीष यादव क्या बोले, सुने उन्हीं की ज़बानी। अपना अनुभव बता रहे थे, शेयर कर रहे थे, एकदम सही कह रहे थे, एकदम सटीक उदाहरण है कि जो अपराध किया वो बचा नहीं और जिसने नहीं किया वो फिर जेल नहीं गया। क्यों डॉक्टर साहब? तो एक तो बड़ी बात यह है, और पुलिस के रूप में हमारा 2-3 काम होता है। अपराध को रोकना, अपराध होने से रोकना, अपराध हो जाए तो उसको वर्कआउट करना और कानून और शांति व्यवस्था अपना स्थापित करना। डीएसपी राम आशीष यादव ने ये भी साफ तौर से कहा कि उन्हें एक सुखद एहसास तथा ये भी अनुभव पहली बार देखने को मिला कि आईपीएस अधिकारी एक इंचार्ज के रूप में और उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। उन्होंने उनकी कार्यशैली की भी जमकर प्रशंसा की। वहीं बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट ने भी विनायक गोपाल भोसले आईपीएस अधिकारी की कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की, सुने उन्हीं की उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने तथा अपराध के खात्मे के लिए वो हर कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि आम जन से सीधा संवाद तथा सज्जनों का सीधा सम्मान भी उन्होंने यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि त्यौहार रहे हों या उसके साथ साथ चुनाव और सीए का मामला, ये बड़ी ज्वलंत समस्याएं थी जब उन्होंने शांतिपूर्ण संपन्न कराए हैं सभी त्यौहार तथा शांतिपूर्ण हुआ है मतदान संपन्न। चांसर ब्लॉक प्रमुख चौधरी नरेंद्र सिंह तथा नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन ने भी आईपीएस अधिकारी विनायक गोपाल भोसले की जमकर प्रशंसा की। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन ने तो उनकी सम्मान में एक शेर पढ़कर भी उन्हें विदाई दी। कार्यक्रम के आयोजक तथा प्रभारी निरीक्षक जनक सिंह चौहान ने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। यही कहेंगे कि इसके साथ हो रहे 3 महीने करीब खुलने वाले, इतने बढ़िया और मेहनती आदमी कोई नहीं मिले। आगे वाली पूरी सकती आप सभी लोग जानते हैं। अपने सम्मान में आयोजित इस फेयरवेल पार्टी में विनायक गोपाल भोसले ने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। जोर दूंगा, एक है कि आभार प्रदर्शन यानी कि ग्रेटिट्यूड, कि आप सबका जो मेरे कर्मचारी है सभी जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, और जो पब्लिक यानी कि जो जनता है जिन्होंने, डॉक्टर साहब होंगे, कई कबार हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें सख्त होना पड़ता है क्योंकि वो हमारा काम है। क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता जब हम किसी को डांटते हैं या फिर किसी से हम थोड़ी सख्ती कर लेते हैं, सख्ती से पूछताछ कर लेते हैं या फिर आगे की जो कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं, वो हमें भी अच्छी नहीं लगती। बट उस टाइम पे हमें अपनी इंसान वाली जो फीलिंग या फिर भावना वाली जो फीलिंग है उसको एक साइड रखना होता है, और जो फिर हमारी जो 3 किताबें हैं उसी के मुताबिक, यानी कानून की जो किताबें हैं तीनों के तीनों, उसी के मुताबिक हमें चलना होता है। वो हमारी मजबूरी होती है और यही हमारे सारे उच्च अधिकारीगण और बाकी कर्मचारी की भी मजबूरी होती है। तो उसके लिए फिर भी अगर गलती से चाहते और ना चाहते हुए भी मेरे कर्मचारी भी उसमें शामिल है। अगर किसी को मेरे किसी कारणवश कोई मुझसे अगर दुखी हो गया हो या फिर हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। दूसरी बात नहीं, दैट इज व्हाट आई शुड डू। सेकेंड थिंग कि आप सबका आई एम रियली थैंकफुल
टू ऑल यू गाइस, क्योंकि आपके बिना मैं यहाँ पे ना काम कर पाता अच्छी तरह से, ना बाकी की सारी चीज़ें वर्कआउट कर पाता। इसमें सारे प्रधान जी शामिल है, जिनको बहुत बार मुझे ना बोलना पड़ा, बहुत बार उनको इसके लिए कोई चीज़ों के लिए भेजना पड़ा वापस, बट दैट वाज ठीक है। कंवर प्रधान ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बातें भी रखी है आपकी तो वो भी भूलना मत, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे बोला वैसे। तो अगेन थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर कोतवाली जानसठ में ऐसे वक्त पर पुलिस प्रशासनिक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी तैनाती की गई जब बेहद ज़रूरत थी जानसठ को और सभी शांतिपूर्ण रहे हैं। भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।